ठीक है, अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दराज सलर कोर्स मेंटोर अजील हसन, मेरा नाम अजील हसन है। मैं पिछले 4-5 साल से दराज की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ और काफ़ी बैचेस, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी फ्रेंचाइजीज में और काफ़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल। देखें, दराज कोर्स के हमारे 2 लेवल हैं, एक है बेसिक लेवल, एक है एडवांस लेवल। तो बेसिक लेवल में हम आपको बेसिक चीज़ें सारी बता देंगे, उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल पे, और लास्ट जो क्लासेज हमारी होती हैं वो प्रोफेशनल लेवल की होती हैं। ठीक है, टोटल जो है 12 to 14 क्लासेस होंगी, जिसमें आपको ए टू जेड सब कुछ बताया जाएगा। दराज के बारे में, दराज का इंट्रोडक्शन, दराज का तारुफ, दराज का अकाउंट कैसे बनता है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, विर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, स्टोर डेकोरेशन कैसे करते हैं, कैंपेन्स मैनेजमेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। अभी सारे अपनी अपनी चैट जो है बंद कर दें और सिर्फ आवाज पर और स्क्रीन पे फोकस करें, ताकि आपको समझ भी आए हो क्या रहा है क्लास में। ठीक है, अच्छा जी, हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी कोर्स आउटलाइन शेयर कर दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे इस कोर्स में है क्या और आप क्या सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन शेयर करते हैं। कोर्स आउटलाइन है हमारे पास, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। नंबर 1 टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू दराज, दराज का तारुफ क्या होता है, जो आज हमारा आज का टॉपिक है। नंबर 2 है गेटिंग स्टार्टेड विद दराज, दराज पे आपने काम कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कि सेलर अकाउंट कैसे बनाना है अपना, आपने सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन टू दराज सेलर सेंटर, दराज सेलर सेंटर का डैशबोर्ड कैसा होता है, उसको हम पूरा ओवरव्यू करेंगे इस लेक्चर में। प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स, मतलब कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाएगी, आपको प्रोडक्ट हंटर बनाया जाएगा, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट इजी वे में सर्च कर सके, हंट कर सके। उसके अंदर आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग भी बताएंगे कि कहाँ से आपने सोर्स करनी है, कहाँ से खरीदनी है और कैसे आपने हंट करनी है। आपको वो यूनिक मेथड बताएंगे जिससे आप इजी वे में हंटिंग भी कर सकते हैं, सोर्सिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेंगे, प्रोडक्ट सोर्स कर लेंगे, मतलब ढूंढ लेंगे, ले लेंगे, खरीद लेंगे, उसके बाद उसको अपने दराज स्टोर पे लिस्ट कैसे करना है, मतलब कि को लगाना कैसे है, अपने स्टोर पे अपलोड कैसे करना है। उसके बाद उसकी मैनेजमेंट, मतलब कि प्रोडक्ट को लगा दिया, लगाना आसान है, उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको मैनेज करना है। और वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं वॉइस का? एक बार मैसेज लिख दें चैट में यस और नो का, वॉइस इज क्लियर। ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद अशरफ। अच्छा जी, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा फुलफिलमेंट ऑर्डर ऑन दराज, मतलब कि दराज पर 2 मॉडल्स हैं काम करने के। एक होता है हमारे पास, जब ऑर्डर आपको आता है तो आपने 2 मॉडल में से एक मॉडल पे काम करना है, या एफबीडी पे काम करना है या एफबीएस। एफबीडी मॉडल वो मॉडल है, एफबीडी का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय दराज। इसमें होता यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट, सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आपकी सबसे ज्यादा सेल हो रही होती हैं, वो प्रोडक्ट दराज के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। उसको दराज वाले ही पैक करते हैं, दराज वाले ही कस्टमर को डिलीवर। मगर इसमें होता क्या है, इसमें आपको कॉस्ट लगती है, मतलब कि आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको अपनी थोड़ी रैंकिंग अच्छी करनी पड़ती है जब भी आप एफबीडी मॉडल में फॉल करते हैं, वरना आप फॉल नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड मॉडल है एफपीएस मॉडल। ये सिंपल मॉडल है जिस पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और आपको भी मशवरा दूंगा, आपको भी एडवाइस दूंगा कि आप एफपीएस मॉडल पे काम करें, जिसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय सेलर। मतलब वो मॉडल जिस पे आप खुद पैक करेंगे और खुद कस्टमर को डिलीवर करेंगे, या लेपर्ड के जरिए, या टीसीएस के जरिए, या दराज के हब के जरिए। आप खुद कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भिजवाते, आप लेपर्ड वालों को देते हैं, या टीसीएस वालों को देते हैं, या दराज के हब में देते हैं। तीनों में से एक पॉइंट पे आप देते हैं, तो वो लोग खुद कस्टमर को पहुंचाते हैं और उसकी पेमेंट जो होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय सेलर या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एक ही मर्चेंट और सेलर का मतलब होता है आप खुद से जो काम करेंगे, वो मॉडल कहलाता है एफबीएस या एफबीएम। उसके बाद है अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है कि आपको पेमेंट कब मिलेगी। पेमेंट का मतलब ये कि पैसे आपके बैंक अकाउंट में कब आएंगे। महीने में 2 बार दराज आपको पेमेंट करता है, एक बार स्टार्ट में करता है और एक बार लास्ट में करता है, एंड में करता है। उसके बाद सेलर रेटिंग्स एंड रिव्यूज। ये मैं आपको अभी आपको दराज की वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, तो वहां आपको ओवरव्यू भी कराऊंगा कि ये हमारे पास क्या होता है, क्या नहीं होता। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रेटिंग्स क्या होती है। रेटिंग्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस पर कितने स्टार आ रहे हैं, 5 स्टार आ रहा है, 4 स्टार आ रहा है, 3 स्टार आ रहा है। रिव्यू का मतलब है कि आपको कस्टमर, जो आपने प्रोडक्ट कस्टमर को दे दी, उसका फीडबैक क्या आ रहा है, आपको
मतलब उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको, ठीक है, रिस्पॉन्स मतलब फीडबैक को बोलते हैं। उसके बाद है सेलर टूल्स, ये सबसे अहम टूल है, ये कोई पेड टूल नहीं होते, ये मैनुअल दराज के अंदर ही होते हैं। कैंपेन्स होती हैं, बंडल्स होते हैं, प्रमोशंस, वाउचर्स, इस तरह की। अभी क्वेश्चन आखिर में कीजिएगा, अभी क्वेश्चन मत करें, कोई भी क्वेश्चन मत करें अभी। इफ्तिकार साहब सवाल आखिर में कीजिएगा, लास्ट में, जब लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा फिर आप सवाल करेंगे, ठीक है ना। अभी जो है किसी चीज को अलाउ ना करें, सिर्फ लेक्चर पे फोकस करें, आवाज सुने और स्क्रीन को देखें। उसके बाद है बूस्ट योर सेल, हम आपको बहुत सारे मेथड बताएंगे जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग, अगर आपका ऑर्डर कोई वापस आ जाता है आपके पास, उसको कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और सेलर क्लेम फॉर्म कैसे भरना है, वो भी आपको सिखाएंगे। पॉलिसीज एंड गाइडलाइन, मतलब कि इस कोर्स में कुछ हम दराज की हदायत और दराज की पॉलिसीज बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन से प्रोडक्ट नहीं बेचना, A to Z आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। अपना माइक ऑफ कर दें, जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे अपना। ये था हमारा कोर्स आउटलाइन। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमारे पास बोनस सेक्शन में क्या है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये आपका जो है बोनस सेक्शन, इसको बोलते हैं। बोनस सेक्शन का मतलब है ये तमाम चीजें इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। नंबर 1 PDF फाइल्स, वो तमाम फाइल्स जो दराज से लिंक करती हैं। नंबर 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट, मतलब वो शीट्स जो मैंने खुद से बनाई हुई हैं, जिसमें प्रोडक्ट के शिपमेंट चार्जेस, कमीशन रेट, और इसमें कौन से ब्रांड जो मना हुए हैं नहीं बेचने आपने, कौन से आइटम्स नहीं बेच सकते आप, उन तमाम की लिस्ट आपको एक्सेल शीट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उसके बाद आपका अकाउंट जो होगा, सेलर अकाउंट, वो आपको हम हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे आपने अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपका अपना ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, आपका अपने नाम से, अपनी शॉप के नाम से, अपनी प्रोडक्ट के नाम से, किसी भी चीज के नाम से आपका अपना ब्रांड हम रजिस्टर करना सिखाएंगे। उसके बाद है सबसे अहम टॉपिक, जिसको देख के आप काफी मतलब कि खुश भी होंगे, स्टोर मैनेजमेंट। आपको मुकम्मल स्टोर मैनेजमेंट सिखाई जाएगी। वर्चुअल असिस्टेंट क्या काम करता है, किसी क्लाइंट का स्टोर कैसे मैनेज करना है, उसको लिस्टिंग कैसे करनी है, उसको डेकोरेट कैसे करना है, कैंपेन्स में से कैसे लेना है, मतलब कि A to Z उसका कंट्रोल कैसे करना है स्टोर का आपने। तो ये आप भी जॉब, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास कोई स्टोर नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आप दूसरे को स्टोर मैनेज कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग भी हम इसमें आपको फ्री देंगे। उसके बाद है स्टार्ट अर्निंग विद दराज। इसके बाद आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, विद इन 1 मंथ। ये था हमारा कोर्स और उसकी आउटलाइन। अब चलते हैं अपने टॉपिक 1, जो हमारा लेक्चर 1 है आज का। इसको मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं कि ये है क्या। टॉपिक 1 है हमारा, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू दराज। दराज का तारुफ क्या होता है, दराज का तारुफ, दराज का इंट्रो। पहला टॉपिक है व्हाट इज दराज, दराज क्या होता है। सम नंबर्स टू एनालाइज, कुछ नंबर आपको बताया जाएगा, मतलब प्रोडक्ट कितने हैं, कस्टमर कितने, सब कुछ बताया जाएगा। हाउ दराज वर्क, दराज काम कैसे करता है। टॉप कैटेगरीज, मैं आपको आज कुछ कैटेगरीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा दराज के पास सेल होती है, सबसे टॉप रेटेड कैटेगरीज है वो। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ दराज.pk, आपको दराज की वेबसाइट का ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद आपका असाइनमेंट आएगा, क्रिएट बायर कस्टमर अकाउंट, आप अपना जाती बायर या कस्टमर अपना अपना अकाउंट आप बनाएंगे, ये आपका असाइनमेंट भी होगा, लास्ट में होगा सबसे। तो हम चलते हैं, पहले पता लग जाए कि दराज है क्या। सबसे पहले आपको जो कोर्स आप सीखने आए हो, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको पता लग जाए कि दराज है क्या, दराज पे इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड ओपन की है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख भी सकते हैं। व्हाट इज दराज, दराज क्या होता है, ठीक है, दराज क्या है। दराज.pk इज द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान। दराज जो है सबसे बड़ी हमारे पास मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं, ठीक है। तो ये है दराज की डेफिनेशन। उसके बाद है ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब किस किस ममालिक में, किस किस मुल्क, किस किस कंट्री में है ये। पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है एंड नेपाल में। ये 5 कंट्रीज में फिलहाल ऑपरेट हो रही है और कहीं पर भी नहीं है। इट इज फाउंडेड इन 2012। ये कब वजूद में आई, 2012 में दराज वजूद में आई। एक ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स मार्केट, मतलब कि फैशन कैटेगरी में इसने काम शुरू किया पाकिस्तान में, जिसको जर्मन बेस्ड वेंचर कैपिटल कंपनी रॉकेट इंटरनेट के नाम से जिसने इसको एक्वायर्ड किया, मतलब लिया हुआ था। उसके बाद जून 2016 में ये पाकिस्तान की उस वक्त की बड़ी मार्केट प्लेस केमो, इस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा, केमो.pk, ये वो वेबसाइट थी, है वो हमारे पास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस थी जो उस वक्त की मशहूर थी पाकिस्तान की, 2016 में, ठीक है। तो इस पर भी मैंने वर्क किया हुआ है और 2016 में ये सबसे मशहूर वेबसाइट थी, जिसके साथ दराज मिल गया
मतलब मर्ज होता है मिलना। तो उसके बाद दराज ग्रुप में दोनों आपस में मिल गए, तो ये क्या बन गया आपस में, दराज ग्रुप बन गया। उसके बाद मई 2018 में दराज को चाइनीज जेंट ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, आपने सबने नाम सुना होगा, अलीबाबा एंड अली एक्सप्रेस, ये वो दो नाम हैं जो चाइनीज की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, जिसने दराज को खरीद लिया, मतलब दराज को अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद दराज का जो है सुनहरी दौर स्टार्ट हुआ, इस पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, इस पे वर्किंग स्टार्ट होगी, इस पे काम स्टार्ट हो, इस पे काम बढ़ गया। जितना आपको सबको पता है, जब कोविड-19 आया था तो सबसे ज्यादा दराज ने सेलिंग की है पूरे पाकिस्तान में शॉपिंग के मामले में, ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में। तो दराज सबके ऊपर बाजी ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म था जिस पे लोग, मतलब काफी कस्टमर थे, काफी प्रोडक्ट्स थी और काफी पोटेंशियल था इस पे, मतलब इस पे कैंपेन्स थी, इस पे मेगा कैंपेन्स थी, इसमें सेल लगती थी, तो लोग शॉपिंग करते थे और लोगों को डिलीवरी उनके घर पे मिलती, इसलिए लोग इस पे इंटरेस्ट भी करते थे। ठीक है, तो कोविड में सबसे ज्यादा जो सेल हुई है वो दराज के ऊपर हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद मैं आपको कुछ नंबर दिखाऊंगा कि दराज पे कितने सेलर्स हैं, दराज पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, दराज पे कितने बायर हैं, दराज पे कितने विजिटर्स हैं। तो ये चार चीजें हैं, लिखा हुआ है सम नंबर्स टू एनालाइज, कुछ नंबर आपको बताए जा रहे हैं, इसको आप देख लें एक बार। पहला है 30,000 प्लस, इस वक्त दराज पर 30,000 से ज्यादा सेलर मौजूद हैं। मतलब कि जैसे आप सेलर बनने आए हो यहाँ पर, तो आप भी एक सेलर हो, मैं भी एक सेलर हूँ, तो 30,000 से ज्यादा लोग सेलर हैं इस टाइम दराज के ऊपर। उसके बाद 4 लाख प्लस, 4 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 4 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस वक्त दराज पे स्टोरों पे लगी हुई हैं बिकने के लिए। उसके बाद 5 मिलियन प्लस, मतलब कि 50 लाख से ज्यादा बायर और कस्टमर, बायर मतलब खरीदार को बोलते हैं, जो कस्टमर जो आपकी चीजें खरीदता है, इस वक्त दराज पर 50 लाख से ज्यादा बायर और कस्टमर आपकी चीजें खरीदने के लिए तैयार हैं। उसके बाद है 9 मिलियन प्लस, मतलब के 90 लाख से ज्यादा लोग मंथली विजिटर्स ऑन दराज, मतलब कि वो मंथ में, पूरे मंथ में 90 लाख से ज्यादा लोग दराज की वेबसाइट को विजिट। इस बात से आप आइडिया लगा लें, अंदाजा लगा लें, अगर एक वेबसाइट पे 90 लाख लोग एक महीने में आते हैं तो कम से कम 40-45 लाख उसमें लाजमी शॉपिंग लाजमी करते होंगे। इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा दराज में पोटेंशियल कितना है, दराज में काम कितना है, दराज से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, हाउ दराज वर्क, दराज काम कैसे करता है। ठीक है, पहला स्टेप, रजिस्टर्ड एज सेलर, अपने आप को सेलर बनाएं पहले। नंबर 2 स्टेप, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स को लगाएं स्टोर में। नंबर 3, रिसीव योर ऑर्डर एंड फुलफिल, मतलब कि जो आपको ऑर्डर आए उसको आप डिलीवर करें। स्टेप 4, गेट पेमेंट एंड ग्रो योर बिजनेस, मतलब आप अपनी पेमेंट अपने अकाउंट में लें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। ये सिंपल 4 स्टेप्स हैं जिस पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं दराज पे। ठीक है, इसके बाद आपके सवाल जवाब जो है वो हम आखिर में लेंगे, अभी नहीं, अभी मेरा लेक्चर के दौरान कोई सवाल ना करें, जब लेक्चर एंड करूंगा लास्ट के 5 मिनट आप सबको दूंगा, आप सवाल कीजिएगा। अच्छा जी, दराज बिगेस्ट सेल डे, ये हमारे पास एक वो दिन है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे कि दराज पे एक दिन सेल लगती है पूरे साल में, द वर्ल्ड बिगेस्ट सेल डे बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसका नाम है 11 नवंबर, 11/11 की सेल लगती है हर साल, और ये वर्ल्ड बिगेस्ट सेल डे है दराज की मेगा कैंपेन, मतलब वो कैंपेन जिसपे तमाम सेलर हिस्सा लेते हैं, तमाम सेलर इसमें हिस्सा लेते हैं और तमाम सेलर की सेल 90% इंक्रीज होती है। ये वो हमारे पास कैंपेन है जिस पे लास्ट ईयर 2020 में, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, 3 महीने पुरानी बात, आपको 2 महीने पुरानी बात, जिसमें हुआ ये था कि एक दिन में 5 बिलियन रुपीस की सेल हुई थी एक दिन में दराज के ऊपर। क्यों हुई थी? क्योंकि इस पे डिस्काउंट लगता है, इस पे कैंपेन्स लगती हैं, सब लोग हिस्सा लेते हैं, तो पूरे पाकिस्तान से, दुनिया भर से लोगों ने इस पे शॉपिंग की और काफी लोगों ने फायदा उठाया। तो ये वो पोटेंशियल है जो आपको मालूम होना चाहिए कि दराज पे एक दिन की सेल जो होती है वो आपको एक महीने का प्रॉफिट दे सकती है। एक दिन पे जिसने सेल लगा दी वो कामयाब हो गया, वो निकल गया आगे। तो इसलिए आपको कल के लिए तैयार होना है, क्योंकि दराज में इतना काम है, इतना पोटेंशियल है, आपकी सोच से भी डबल है ये। उसके बाद हम चलते हैं टॉप कैटेगरीज, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम दराज की वेबसाइट पे जाएंगे। कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जो मैंने खुद लिस्ट की हुई है सीक्वेंस वाइज, जो सबसे ज्यादा दराज के ऊपर सेल होती है, सबसे ज्यादा सेलिंग करती हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, किचन डेकोरेशन आइटम, मतलब वो आइटम जो किचन में या डेकोरेशन में घर के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमाम आइटम। वो आप खुद सोचेंगे बैठ के, ये आपको समझ में नहीं मिलेगा। वॉचेस एंड सन ग्लासेस, वॉचेस मतलब लेडीज घड़ियां, जेंट्स की घड़ियां, सन ग्लासेस लेडीज के भी हो सकते हैं, जेंट्स के भी हो सकते हैं। उसके बाद फैशन, फैशन में क्या क्या आता है,
हमारे पास टी शर्ट्स आती हैं मेंस की, वुमेन्स की, इस तरह की तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही। तो इस बात से आपको अंदाजा हो जाएगा फैशन में क्या क्या आता है, वुमेन्स भी और मेंस भी। हेल्थ एंड ब्यूटी ये लेडीज के लिए कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी में हाईलाइट कर रहा हूँ। जो लेडीज इस ग्रुप में है उनके लिए ये कैटेगरी सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसमें कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ब्रशेस, लिपस्टिक्स, इसके अलावा आपकी फेशियल क्रीम्स होगी, इस तरह की व्हाइटनिंग क्रीम, तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। ये सबसे हॉट कैटेगरी है, सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं और ये सीजनल नहीं होते, ये सदाबहार प्रोडक्ट है। आप इसमें काम करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद बेबी आइटम्स, अगर कोई मदर है हमारे इस ग्रुप में और बेबी आइटम्स पे काम करना चाह रही है, कोई लड़का है या कोई आदमी है, तो वो भी इस पे काम कर सकता है। बेबी आइटम का मतलब होता है बेबी के डायपर्स हो गए, बेबी के फीडर्स हो गए, बेबी एसेसरीज होगी। ठीक है, इस तरह की जितनी बेबी विप्स होगी, इतने बेबी के लंच बॉक्स हो गए, वाटर बॉटल्स होगी, ये तमाम आइटम्स जो बेबी के रिलेटेड करती हैं, किड्स के रिलेटेड करती हैं, वो सारा का सारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी कि दराज पे टॉप कैटेगरीज कौन सी हैं, दराज पे कितना पोटेंशियल है, दराज पे काम करना कितना आसान है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके सामने दराज की वेबसाइट पर, उसके बाद आपके सवाल जवाब लेंगे इंशाल्लाह। आपने गूगल पे जाना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका काम क्या है, आपने आज जब क्लास खत्म होगी आपने गूगल पे जाना है। दराज.pk वेबसाइट, ये देखिए लिखी हुई ऊपर, आप सर्च बार में चेक कर लें दराज.pk। तो ये आपने खोलनी है वेबसाइट। जैसे आप खोलेंगे तो सबसे पहले ये जो उल्टे हाथ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, ये जो ये जितनी भी हैं ये वाली, जब मैंने मार्कर घुमाया यहाँ पर लाल रंग, ये सारी कैटेगरीज है। ये क्या है, कैटेगरीज है। इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बोलते हैं। मतलब कि जो दराज पे कैटेगराइज वाइज हमारे काम हुआ हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें हैं कैटेगरीज में, सब कैटेगरी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल्स आ जाते हैं, एसेसरीज में मोबाइल का सामान आ जाएगा, टीवी अप्लायंसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी, टॉयज, ग्रोसरीज, होम एंड लाइफस्टाइल, इसमें मतलब डेकोरेशन आइटम्स आए थे, वुमेन्स फैशन, मैन फैशन, इसके अंदर सब कैटेगरीज है। इसको आपने एक्सप्लोर करना है, मतलब इसको खोलना है आपने, हर कैटेगरी को बारी बारी क्लिक करके चेक करना है। जैसे मैं आपके सामने एक कैटेगरी खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने काम कैसे। मैंने हेल्थ एंड ब्यूटी में गया, यहाँ आया स्किन एंड केयर, इसके अंदर एक आ रही है कैटेगरी फेशियल क्लीनर। मैंने इस पे क्लिक किया, सिर्फ सिंगल क्लिक किया मैंने, लेफ्ट क्लिक जिसे बोलते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इससे लिंक करती हुई सारी कैटेगरीज यहाँ पर, फेस वॉश का मतलब होता है क्लीनर जो फेस को साफ करता है, ये सारी स्किन की कैटेगरीज यहाँ पर देखिए आ रही हैं। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखते जाएंगे रास पे क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनी है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हर कैटेगरी की सब कैटेगरी में क्या होता है और आपने खुद क्या करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद कैटेगरीज की बात, ये जो सबसे सामने आ रहा है टॉप पे सैमसंग लिखा हुआ है, गैलेक्सी लिखा हुआ है, ये हमारे पास होता है टॉप बैनर। टॉप बैनर का मतलब होता है जिसको दराज खुद प्रमोट कर रहा है, दराज इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आगे डॉटेड बने हुए हैं, इस डॉट पे आप क्लिक करें तो अब देखिए फैशन की सेल लगी हुई है, कभी कुछ सेल दिखा रहे हैं, कुछ हुडीज दिखा रहे हैं आपको, फरवरी की एक सेल आने वाली है, न्यू अराइवल्स आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये तमाम चीजें दराज को प्रमोट कर रहा होता है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें आप, स्क्रॉल डाउन करें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबसे मजे की चीज। ये नीचे लिखा हुआ है फ्लैश सेल, इसके बारे में सब जानते होंगे क्या होती है ये, कोई छुपी बात नहीं है। फ्लैश सेल का मतलब होता है कि वो सेल जो शॉर्ट टाइम के लिए लगाई जाए, मतलब कम से कम टाइम के लिए लगाई जाए, कम से कम टाइम मतलब कि 24 घंटे के लिए, 48 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 12 घंटे के लिए, उसको बोलते हैं फ्लैश सेल। इस पे होता क्या है, इस पे सेलर जो होता है हर प्रोडक्ट पे 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% डिस्काउंट देता है, जिससे उसकी सेल बढ़ती है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा, तो अगर आपका प्रोडक्ट है 200 रुपए का, आपने उस पर 40% डिस्काउंट लगा दिया, 120 का बेचना शुरू कर दिया, 120 का आपने सेल करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। तो ये होती है फ्लैश सेल। अब इसको खोलना है अगर आपने, तो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर शॉप मोर, ये मैंने लाल रंग का एक डिजाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, ये है शॉप मोर लिखा हुआ आपके सामने, इस पे आप क्लिक कर दें। क्या कर दें इसके ऊपर, आप क्लिक कर दें, क्लिक करें तो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा, एक नया पेज। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये चीज समझने वाली है, ये चीज बताने वाली है। ये खुल गया, ठीक हो गया। अब इस फ्लैश सेल में
लिखा हुआ है एंड्स इन 3 आवर, 3 घंटे बाद, मतलब कि 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें, मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो हर घर की जरूरत है, और वो आप मान जाएंगे वाकई ये प्रोडक्ट बहुत सेल कर रही है। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ एक, इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें, स्क्रॉल डाउन करते रहें। यहाँ पर एक प्रोडक्ट आने वाली है, अगर वो सेल में हुई तो आ जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो नहीं। एक ये वाली प्रोडक्ट है, बल्कि ये एरिया ठीक है ऊपर ही है, बाकी हैंगर्स इसमें नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम कल दिखा देंगे आपको। अच्छा ये एक प्रोडक्ट है, ये लास्ट में जो आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता लग जाए। ये लास्ट में जो आई है, ये मैंने लाल रंग का मार्कर जो मारा हुआ है, ये वाली प्लास्टिक लॉक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लॉक्स। मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैंने इसको राइट क्लिक नई विंडो में खोला, ये देखें हमारे सामने खुल गई है। नजर आ रही है आपको? इस प्रोडक्ट का नाम पढ़ लें एक बार सारे, इस प्रोडक्ट का नाम आप सब पढ़ लें। लिखा हुआ है प्लास्टिक लॉक्स, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप चेक कर लें। प्लास्टिक लॉक्स फॉर ड्रॉर्स, डोर्स, कैबिनेट्स, कबोर्ड्स एंड विंडो लॉक फॉर बेबी सेफ्टी। बोला ये वो प्लास्टिक लॉक है, अगर जिसके घर में बच्चे हैं जो बार बार दराज खोलते हैं, कैबिनेट खोलते हैं, अलमारी खोलते हैं, तंग करते हैं, तो उसके लिए देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देखें गौर से देखें इसको। ये एक प्लास्टिक लॉक है, ये आप लगाएंगे तो आपकी दराज बच्चा नहीं खोल पाएगा, मतलब सेफ्टी के लिए होती है ये। ठीक है, उसकी प्राइस चेक करें, आप सिर्फ सब कुछ छोड़ दें, आप प्राइस चेक करें, ये देखें 39, 39 का मतलब कि ये सिर्फ 39 रुपए की बेच रहा है। इसकी प्राइस है कितनी, 200 रुपए। कितनी है, 200 रुपए। मगर इसने डिस्काउंट कितना लगाया हुआ, 80% डिस्काउंट दे रहा है बंदा ही, मतलब कि अपनी चीज बिकवाने के लिए इसने बिल्कुल ही डिस्काउंट रेट लगा दिया ताकि मेरी चीज। अब इस पे टॉप रिव्यू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दराज इसको कह रहा है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, और ये प्रोडक्ट रैंक कर रहा है पहले पेज पर। अब मैं आपको नीचे करता हूँ, रेटिंग्स क्या होती हैं, रेटिंग्स ये लिखी हुई है देखिए, मैं आपको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको रेटिंग्स निकालने में आसानी हो। ये देखिए मैंने इस पे कर दिया, लिखा हुआ है 686 रेटिंग्स, का मतलब है कि इतने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, मतलब कि इसके प्रोडक्ट को अच्छा पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग, नीचे आते हैं, ये आगे स्टार्स, इसकी मैंने बात की थी, येलो स्टार। यहाँ लिखा हुआ है 4.5, 5 में से 4.5 इसकी रेटिंग आ रही है। और यहाँ साइड पे देखें लिखा हुआ है 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो 5 स्टार रेटिंग है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो है 527, 527 लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो मतलब इसका प्रोडक्ट जो है जब भी रैंक कर रहा है। थोड़ा सा नीचे करें आप, हल्का सा इसका रिव्यू देखना होगा अगर आपने, मतलब कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, मतलब कि फीडबैक देखना है, फीडबैक कोई भी कस्टमर फीडबैक देता है दराज का। तो ये देखें एक फीडबैक आया हुआ है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिव्यूज। तो यहाँ सब के सब फीडबैक नजर आएंगे आपको। यहाँ पर एक हम तस्वीर खोलते हैं, यहाँ पर एक कस्टमर ने से चीज खरीदी और उसने बोला क्या है, अगर गौर से पढ़ना जरा प्रोडक्ट को। द प्रोडक्ट वाज सेम एज शोन इन पिक्चर, जो प्रोडक्ट हमें पिक्चर में दिखाई गई, विद रियली फास्ट डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी बहुत फास्ट जल्दी पहुंच गई, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, एंड रीजनेबल प्राइस, मतलब कि अच्छी प्राइस में मिल गया है। अब ये बंदे ने क्या किया, चीज मंगवाई, उसकी तस्वीर बनाई और बता दिया आपको कि भाई ये जो प्रोडक्ट है सबसे जबरदस्त है, इसकी मतलब कि क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस है। तो मतलब फीडबैक दे दिया उसने, रिव्यू दिया, इसको बोलते हैं रिव्यू या फीडबैक देना। इस बात से आप आइडिया कर लें, जब आपका कस्टमर आपको फीडबैक देगा तो आपका प्रोडक्ट जो है, आपका स्टोर जो है रैंक करेगा, आपका स्टोर अपग्रेड होगा, आपका स्टोर जो है पहले पेज पर आएगा, सर्च में नजर आएगा आपको। तो ये बड़ी अहम चीज होती है, आपको इसको समझना, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। उससे बड़ी बात थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो ये इसके स्टोर का नाम आ रहा है YM ट्रेडर। जहां मैं माउस आपको दिखा दूं ताकि आपको मसला ना हो, ये लिखा हुआ YM ट्रेडर्स, ये इसके स्टोर का नाम है। ये इसकी रेटिंग्स है, रेटिंग्स कितनी है, शिप ऑन टाइम का मतलब डिलीवरी किस किस टाइम करता है ये। ठीक है, उसके बाद चैट रिस्पॉन्स, ये क्या है, चैट रिस्पॉन्स का मतलब कहने का ये है कि इसकी जो आप दराज पे सबसे बड़ा फीचर क्या है, आप अपने कस्टमर से, अपनी जो आप चीज खरीदने आ रहा है बंदा, आप उससे चैट पे बात कर सकते हो, आप उससे रिस्पॉन्स कर सकते हो, आपसे वो प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप आराम से कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो हमारा असाइनमेंट है। अब तो यहाँ तक मैंने बात समझा दी आपको, अब आते हैं हम असाइनमेंट पे। पहला असाइनमेंट क्या है आप लोगों का, फर्स्ट असाइनमेंट क्या है आपका, आपने दराज.pk की वेबसाइट पे आना है। दराज.pk की वेबसाइट सारा गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा।
मैं आपको एक बार असाइनमेंट दिखा भी देता हूँ कि असाइनमेंट है क्या, एक बार पढ़ लें इसको सारे। मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये आपका असाइनमेंट है, सारे जरा पढ़ लें, इस असाइनमेंट को सारे पढ़ लें एक बार। लिखा हुआ है क्रिएट बायर कस्टमर अकाउंट ऑन दराज.पी के। आपने अपना अकाउंट बनाना है, बायर सेलर नहीं, बायर और कस्टमर अकाउंट। क्यों बनाना है वो कल बताऊंगा आपको मैं परसों क्लास में। दराज.पी के एंड सेंड स्क्रीनशॉट। आपने इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ग्रुप में आप ऐड हो। इंस्टॉल दराज ऐप, आपने दराज की ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल में, और उसका भी स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अगर आपका कस्टमर अकाउंट बना हुआ है तो आप उसी का भेजो, नहीं बना हुआ तो फिर आप मुझे बना के सेंड करोगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको, नोट कर लें यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद बनाना कैसे है वो सीख लें एक बार। बनाना कैसे है, असल बात है बनाना, और तो कोई बड़ी बात है नहीं ना। आप दराज.पी की वेबसाइट पे आएंगे तो ये सबसे ऊपर देखें टॉप पर, जैसे आप आएंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। मैं एक मिनट आपको जरा जूम करके दिखा दूं। ये कोने पर लिखा हुआ है साइन अप। क्या लिखा हुआ है कोने पर, जैसे वेबसाइट खोलेंगे आप तो मैं लाल रंग से मार्क कर दिया, लिखा हुआ है साइन अप। ठीक है, नजर आ रहा है सब कुछ साइन अप कोने पर। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। क्या कर देना है इसके ऊपर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दें साइन अप। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से हैं तो ऐसे कर दें, अगर मोबाइल से हैं तो मोबाइल पे भी ऐसे लिखा होगा साइन अप का बटन। अच्छा, अब ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट। अब ये देखिए लिखा हुआ है क्रिएट योर दराज अकाउंट, अपना अकाउंट बनाएं। दो तरीके हैं अकाउंट बनाने के, एक है मोबाइल नंबर से बनाओ, एक है ईमेल। मगर मैं आपको कहूंगा कि आपने ईमेल से बनाना है, मोबाइल से नहीं बनाना, क्योंकि जब आप सेलर अकाउंट बनाते हो तो आपकी बायर की ईमेल और सेलर की ईमेल सेम होनी चाहिए, जब भी आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड होता है, वरना वेरीफाइड नहीं होता। तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन, यहाँ लिखा हुआ है साइन अप, नजर आ रहा है साइन अप, नीचे लिखा हुआ है साइन अप विद मेल। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको गौर से देख लें एक बार, बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल, ईमेल के जरिए साइन अप करें। तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, आपने ईमेल से साइन अप करना है, ईमेल से। जैसे इस पे क्लिक किया तो आपके सामने नया पेज खुल गया है, ठीक है, नया पेज खुल गया। यहाँ लिखा हुआ ईमेल एड्रेस, यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। सुन ले गौर से सब। उसके बाद ये जो ग्रीन रंग का नजर आ रहा है, इसको आपने स्लाइड करके आगे करना है। आपके ईमेल पे एक कोड आएगा, क्या आएगा कोड, वो कोड आपने यहाँ लगाना है, उस ईमेल से देखकर आपने कोड यहाँ लगाना है। फिर अपना पासवर्ड लगाना है, आपने अपना जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद बर्थ डेट, मतलब कि मंथ, डेट ऑफ बर्थ आपकी, डेट ईयर। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल। और यहाँ आपका फुल नाम, यहाँ क्या आएगा फुल नेम। उसके बाद आपने करना है साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही बन जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, जैसे बन जाएगा आपका अकाउंट, आपने देखना कैसे आपका अकाउंट कैसा नजर आता है। तो वो तरीका मैं आपको दिखा दूं, लास्ट हमारे 5 मिनट रह गए, फिर आपके सवाल जवाब लेते हैं। अच्छा जी, उसमें क्या है लॉगिन, आपने देखे ये नजर आ रहा है आपको, ये साइन अप के साथ लिखा हुआ है लॉगिन। साइन अप के साथ लिखा हुआ है लॉगिन, दराज की वेबसाइट पे लिखा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, नजर आ जाएगा आपको। इस पे आप क्लिक कर दें। लॉगिन का मतलब होता है कि आपने अकाउंट बना लिया है, अब आपने साइन अप करना है। अगर आपने मोबाइल से बनाया होगा तो फिर मसला करेगा, क्योंकि मेरा एक पुराना अकाउंट है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, शायद वो चल जाए, क्योंकि मुझे याद ही नहीं, मेरे 5-6 अकाउंट बने हुए। तो मैं देख लेता हूँ, शायद उससे ही बनाओ। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल डाली, मैं तो नंबर आपने अपनी ईमेल डालनी है यहाँ पर, और यहाँ पासवर्ड डालना है आपने, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, पहले ईमेल फिर पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे देखिए ये मेरा अकाउंट खुल गया। इस अकाउंट का देखिए नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हसन रजा। ये मैंने डमी अकाउंट बनाया हुआ आपको दिखाने के लिए, डमी अकाउंट है, ऐसी आरजी अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर जाना है, इस पे क्लिक कर दो आप। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ क्लिक करना है, देख लो एक बार। ये मेरा अकाउंट का नाम आ रहा है, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना। क्या कर देना है, क्लिक कर देना, सिंगल क्लिक का आपने कर देना है। इस पे क्लिक करें, इस पे लिखा हुआ है मैनेज माय अकाउंट, इस पे क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन होगा मैनेज माय अकाउंट। जैसे आप अकाउंट खोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन देखें बहुत सारे आ रहे हैं, स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन। अगर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है माय प्रोफाइल, कहाँ लिखा हुआ है वो भी देख लें एक बार। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है माय प्रोफाइल, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल, आपका जेंडर, सब कुछ यहाँ आएगा। ये स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है अपनी प्रोफाइल का,
ऐसा स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है, ऐसा। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आपका है असाइनमेंट। अब आप अपने सवाल करें, कोई भी आपके सवाल कर सकते हैं आप लोग। अब अपने अपने सवाल करें, अपने अपने सवाल। जिसको कोई क्वेश्चन है, कुछ 4 मिनट रह गए, मीटिंग खत्म हो जाएगी। 4 मिनट में अपने अपने सवाल कर लें, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलें। सर मैंने अपना एक दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उस पे मैं जब कोई प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ ना, वो एरर शो करता है और मेरे ख्याल में वो वेरीफाई भी नहीं हुआ। अच्छा, आपका जो अकाउंट है कब बनाया था आपने, कौन सी तारीख को बनाया था? तारीख बताएं जरा मुझे। सर बहुत महीने हो गए क्योंकि मेरा लैपटॉप की स्क्रीन डैमेज हो गई है, तो वो अच्छा अच्छा अकाउंट खुला ही नहीं है। अच्छा, आप अकाउंट आपका जो है ना वेरीफाइड नहीं है मेरे ख्याल में, शायद। ठीक है, आपका अकाउंट वेरीफाइड क्यों नहीं है? क्योंकि आपने शायद आपने वो मंगवाए थे पैकेजिंग मटेरियल, फ्लायर जिसे बोलते हैं, मंगवाए थे आपने मोबाइल के? पैकेजिंग मटेरियल और रैपर है और उसका पैकिंग मटेरियल है। नहीं, आपने मंगवाए थे अपने घर पे, अपने एड्रेस पे, या नहीं मंगवाए थे, ये बताएं मुझे। जी जी, बबल रैपर और वो पैकिंग मटेरियल है मेरे पास। ठीक है, मतलब आपने इनसे मंगवाए थे। जी। ठीक है, आपका मसला ये आया होगा, आप कौन सी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं? प्रोडक्ट का नाम बताएं मुझे पहले, हेलो जल्दी बताएं, टाइम जल्दी सर। बताएं। कुछ कैटेगरी मोबाइल ऐसी थे है। मोबाइल थे। मोबाइल नहीं बेच सकते आप, दराज के ऊपर मोबाइल आप नहीं बेच सकते, आपको अलाउ नहीं है। मोबाइल का सामान बेच सकते हैं, मोबाइल नहीं बेच सकते आप, ठीक है? जब भी एरर आ रहा है इसके अंदर, समझ आ गई बात? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपने कौन से प्रोडक्ट्स बेचने हैं, कौन से नहीं बेचने हैं आपने। तमाम गाइडलाइन मिलेगी आपको। प्रोडक्ट का पता नहीं है ना, सारी गाइडलाइन आपको दूंगा, सारी की सारी अगली क्लास में, कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों तो बेचना फिर है। ये पुराना ठीक है, अकाउंट डिलीट पुराना अकाउंट आप न्यू अकाउंट बना लें, नई कर दें। न्यू ईमेल पे नया अकाउंट बनाए, नई ईमेल पे नया अकाउंट बनाए अपना। ठीक हो गया? मगर पहले आप अपना वो सारी चीजें जो बैंक जी बोले अकाउंट आप, शनाख्ती का है। बाकी सब सर कुछ सेम, मैंने ईमेल चेंज कर। जी बोले बोले, जी सर बोले। मैंने पहले बायर अकाउंट बनाया था किसी और ईमेल से। अब मैंने जो है ना कुछ दिन पहले सेलर अकाउंट बनाया है, वो मैंने मोबाइल नंबर से बनाया है। ईमेल नहीं भी नहीं नहीं, वैसे गलत उसमें बनाया। ऐड की हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि अब मैंने वो पैकेजिंग मटेरियल भी मंगवा लिया है। नहीं, आप मेरी बात सुने। जिस बायर से आपने ईमेल, जो बायर में ईमेल डाली, वही आपने सेलर में ईमेल डाली है? नहीं, ईमेल डिफरेंट है। नहीं, फिर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा बाद में जाके। तो आपने सेलर बायर का अकाउंट उसी ईमेल से तो बनानी है, आपने उसी ईमेल से बनाना है आपने सेलर तो अकाउंट, फिर सेलर की बात कर रहा जो बायर का अकाउंट है वो मैं न्यू न्यू अकाउंट बनाऊं? हूँ। बायर ठीक है, सेलर अकाउंट अपना उसी ईमेल से बनाए, सेलर अकाउंट अपना उसी ईमेल से जो बायर से बनाया आपने। मतलब जो बायर में ईमेल डाली है, वही ईमेल सेलर में डालनी है आप। अच्छा। ये काम करना है आपने। अकाउंट नया बनाया, सेलर बायर ठीक है आपका, ओके है। सेलर बनाया आपने नया, ठीक है। ईमेल वही डालनी है सेम आपने, जो बायर में थी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बायर में वो ईमेल डाल दूं, क्योंकि जो मैंने ईमेल यूज करनी है ना प्रोफेशनली, उससे मैंने सेलर अकाउंट बनाया। आप, मैं जो कह रहा हूँ वो काम करें, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आप बायर चेंज करेंगी, फिर फ्लेयर आपको फिर मंगवाने पड़ेंगे, फिर बता रहा हूँ, फिर आपको मंगवाने पड़ेंगे खामा खा के। मंगवाने पड़ेंगे। जी जी, मुसीबत आपके लिए बनेगी, मेरे लिए कोई मसला नहीं, आपके लिए मसला बनेगा। अच्छा। तो आप ऐसा करें ना, जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल है उस पे बायर बनाए, उसी पे आप सेलर बनाए, एक ही ईमेल बनाए। ठीक है। ये काम करें, सिंपल सा काम बता दिया। ठीक है, असाइनमेंट सबको समझ आ गया है? ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। क्लास हमारी एंड हो रही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल या परसों। मैं क्लास की टाइमिंग ग्रुप में सेंड कर दूंगा। कल की भी, या कल हुई तो कल बता दूंगा, परसों हुई तो परसों बता दूंगा। लाजमी होगी, कल होगी या परसों लाजमी क्लास होगी आपकी, सेकंड क्लास जो